दर्शकों, आज हमारे साथ है हमारे देश के नेता चंद्र दास। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। चरण दास मैडम, चरण दास। चरण दास जी, नमस्कार। नमस्कार। वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू भाई। सर, आपको कल आधे घंटे का भाषण देना था बचत पर। हाँ, देना था। लेकिन आपने 5 मिनट में ही खत्म कर दिया। वो क्यों? भाई 5 मिनट में भाषण खत्म तो होना ही था, क्योंकि भाषण ही बचत पर था। सर, सुना है आपने अपने इलाके के 10 झोपड़पट्टी वालों से खुश होकर उनके साथ आप गोवा सैर करने गए। अरे भाई बिल्कुल सच है। लेकिन क्या हुआ, जैसे मैं इन लोगों को गोवा लेके पहुंचा, गोवा की ताजी हवा खाते ही ये सब बेहोश हो गए। फिर मुझे मजबूरी में 3-4 बाल्टी कचरा इन लोगों को सुंघाना पड़ा, तब जाके होश में आए। देश में भी बहुत काम बाकी है। सर, आप पिछले दिनों चाइना गए थे। हाँ, गया था। दोस्ती का हाथ बढ़ाने। लेकिन वार्ता बीच में ही टूट गई, वो क्यों? भाई वार्ता तो बीच में टूटनी थी, क्योंकि मेड इन चाइना जो थी। दर्शकों, आज हमारे साथ है हमारे देश के एक नेता नागराज। Oh girl, you mine. Oh girl, you mine. Oh girl, you mine. नेताजी, इंटरव्यू शुरू करें? इंटरव्यू शुरू करिए। सर, सुनने में आया है कि पिछले हफ्ते आपकी पार्टी के एक नेता को सांप ने काट लिया। क्या ये बात सच है? ये मैडम बिल्कुल सच बात है, बल्कि बहुत बड़ा हादसा हो गया। वो तो बेचारा तड़प तड़प के मर गया। ओहो। सांप। सर, आप तो सरकारी प्रयोगशाला के चेयरमैन भी हैं। जी। सुनने में आया है इस बार भैंसों के ऊपर नई खोज हो रही है। जी। क्या बता सकते हैं ये नई खोज क्या है? हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ये काले रंग की भैंसें हरे रंग का घास खा के सफेद दूध देती कैसे हैं? ओ गर्ल यू माइन, ओ गर्ल यू माइन। नेताजी जी, आपको डॉक्टर ने 3 महीने के लिए ऐसा कोई भी काम करने के लिए मना किया है जी जिसमें दिमाग इस्तेमाल होता हो। जी। तो आप बताइए, इन दिनों आप क्या कर रहे हैं? इन दिनों मैडम मैं नियमित रूप से पार्लियामेंट की बहस में भाग ले रहा हूँ। ओ गर्ल यू माइन, ओ गर्ल यू माइन। और सवाल है कि चले, हम बिजी बहुत हैं। नहीं, बस इतना ही। सर नमस्ते। ठीक है। सर, हमें अपने बच्चे का एडमिशन करवाना था। पेपर लाए हो? सर, पेपर का एडमिशन नहीं करवाना है, हमें अपने बच्चे का एडमिशन करवाना वो मुझे मालूम है। और आप बैठ कैसे गए? अभी तो एडमिशन हुआ नहीं है। चलिए बैठ गए तो बैठे रहिए। देखिए ये कौन सा स्कूल है? सरकारी। तो सरकारी स्कूल में पेपर का ज्यादा महत्व है। पेपर पर ध्यान दीजिए, सर्टिफिकेट जमा कीजिए। ऐसे मुंह उठा के चले आप। सर, तो फिर बताइए कि कौन कौन से पेपर लाने पड़ेंगे? बर्थ सर्टिफिकेट लाइए, हाँ। कास्ट सर्टिफिकेट लाइए, हाँ। रेजिडेंस प्रूफ लाइए, हाँ। राशन कार्ड की कॉपी लाइए, हाँ। पासबुक की कॉपी लाइए, हाँ। सोसाइटी का लेटर लाइए, और सर, हम इतने पेपर इकट्ठे करेंगे तो हम मर जाएंगे। करेक्ट। तो उसके लिए आपका डेथ सर्टिफिकेट भी लगेगा। है जी। चले आते हैं लोग बिना पेपर के। साहब, साहब। अरे सर। क्या सर कह रहे हैं? आप हमें कैसा एसी दिए? इसका बिजली का बिल देख के हमारे हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। सर, हमने तो पहले ही कहा था कि ये एसी आपको हमेशा ठंडा रखेगा सर। कब खाक ठंडा रखेगा? इससे हवा लेने के लिए हमें खुद एसी के पास जाना पड़ता है। सर, यही तो हमारा दावा था कि आप इस एसी को एक बार इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप इससे दूर जा ही नहीं सकते सर। ऐसा कैसा एसी दिए? इसको स्लीप मोड पे रखो तो सोच रहा है ये इतनी आवाज करता है, ऐसा लगता है हमारे परिवार का कोई आदमी खर्राटे ले रहा है। देखा सर, ये कितनी जल्दी आपका फैमिली मेंबर बन गया है। हाँ, ये बात तो है। हमारे दादाजी ऐसे खर्राटे लेते रहे। नमस्कार, CNN यानी सी नॉनसेंस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की ताजा खबर इस प्रकार है। बकवास मत कर। अरे पूरी दुनिया जानती है न्यूज तो मेरे पास ही होती है। तेरा रोल तो अदालत के बाहर खड़े हुए दरबान की तरह है।
जो एक ही लाइन को पूरे दिन दोहराता रहता है। अगला गवाह हाजिर हो। हो गया तेरा, हो गया। चल चल न्यूज बता, न्यूज बता तू। क्यों, अब लगी ना मिर्ची? दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहे हैं जो दावा करता है कि उसके गाने से बरसात होने लगती है। जी हाँ, बारिश होने लगती है। क्या ये शख्स पिछले जन्म में तानसेन था? कौन है ये शख्स? ये जानने के लिए आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं उसी शख्सियत से। आइए। अबे चुप, ये क्या कोई इंडियन आइडल है कि ऑडिशन के लिए मरा जा रहा है? पहले कुछ सवाल है। अच्छा ये बताइए कि आपके गाने की कितनी देर के बाद बारिश होती है? मेरे गाने के बाद पहले आकाश गरजता है, अच्छा, फिर धीरे धीरे बरसात होती है। अच्छा। गा के सुनाऊं? अबे चुप। देखा दोस्तों आपने, ये अपने गाने के लिए कितना कॉन्फिडेंट है, इसके गाने में कितनी ताकत है। गा के सुनाइए। बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा। अबे गायक की औलाद बन जा। सुना आपने? आकाश गरजा। देखा दोस्तों आपने, आकाश गरजा। पर कहाँ गरजा? वो सामने वाले ग्राउंड फ्लोर पे ना जो आकाश रहता है ना, मेरे गाने के बाद सबसे पहले वही गरजता है। अभी दिखाता हूँ। बंद करे। साले तेरा गला दबा दूंगा। चुप। अबे ये क्या है? यही तो बरसात है। जब मैं गाना शुरू करता हूँ तो लोग जूते, चप्पल और गालियों की बरसात करते हैं। मैं कैमरामैन गुड्डू के साथ सड़े गले टमाटर और जूते चप्पल खाने वाला दीपक रंगरसिया। ब्रेकिंग न्यूज। अभी अभी दीपक को एक ऐसा आदमी मिला है कि वो दीपक कैसा आदमी मिला है, वो क्या करता है, ये तो तुमने इसमें लिखा ही नहीं। दीपक, ए दीपक, कैरेक्टर ढीला है। अरे बाबा तुम लाइव हो। अबे तेरे जैसे लोगों के साथ काम करता रहूंगा ना तो ज्यादा दिन लाइव नहीं रहूंगा। अरे दीपक कैमरा चालू है। अगर कैमरा चालू पना दिखा रहा है तो बेच दो, भंगार में दे दो। दीपक लोग देख रहे हैं, न्यूज बोलो। अबे बोल रहे हैं, तेरे नौकर नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, अब जो कुछ आप देखने जा रहे हैं, इसे देखकर आपकी तबीयत हिल जाएगी, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। एक ऐसा शख्स जो बगैर किसी हथियार के सब कुछ काट सकता है। जी हाँ, बगैर किसी हथियार के सब कुछ काट सकता है। आइए करते हैं उसी शख्स से मुलाकात। हाय। ये हैरत अंगेज कारनामा आप कब से कर रहे हैं? बोलो तो बचपन से। देखा दोस्तों आपने, ये कितना वेल ट्रेंड है आदमी। बगैर हथियार के सबसे पहले आज आप क्या काट कर दिखाएंगे? बोले तो आप कुछ भी काट सकता है, कुछ भी। जैसे मम्मी। देखा दोस्तों, इस कमीने ने बगैर किसी हथियार से कितनी आसानी से मेरा हाथ काट दिया। भाई साहब, और क्या क्या काट सकते हैं आप? बोले तो बहुत कुछ काट सकते हैं। जैसे? अच्छा आप एक काम करो, अपने मोबाइल फोन से मेरे मोबाइल पे फोन करो। अच्छा। रिंग हो रही है। हाँ। हाँ, ये तो मेरा नंबर है। हाँ, अब ये क्या किया? काट दिया। अरे देखा दोस्तों, इस शख्स ने कितनी आसानी से बगैर किसी हथियार के मेरा फोन काट दिया। फटी हुई आंखों से देखते हुए कैमरामैन गुड्डू के साथ मैं चीखता चिल्लाता दीपक रंगरसिया